Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength as you lead India's fantastic progress and contribute to global development. The Gates Foundation values our partnership with the Government of India immensely. Together, we are supporting progress towards Viksit Bharat and sharing lessons and innovations for the countries in the global south. Once again, my warmest wishes to you on this milestone occasion. Wishing our Prime Minister a very happy birthday. Wishing him a very long, healthy life. He is one Prime Minister who has led our country on all fronts, be it Digital India, be it Atmanirbhar Bharat, be it Chandrayaan Mission 3, so many other things. I mean, everything that he's decided to do, he's gone ahead and done it with full gusto. As a global leader, he's kept our country on a higher pedestal. तमाम शेफ्स की तरफ से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बहुत काम किया है इस देश के लिए इतने सालों में और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब मैं इंडिया के बाहर जाता हूं और लोग भारतीय खाने की जो भारतीय खाना उन ऊंचाइयों को छू रहा है आज उसकी बात करते हैं। हमारा खाना, हमारे रेस्टोरेंट्स, हमारे काम को जो आज पहचान मिल रही है, सिंगुलरली वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। सॉफ्ट पावर और खाने को और अपने कल्चर को और हमारी उस संस्कृति को जो कि बहुत बारीकी से हमारे खाने के साथ जुड़ी हुई है, दुनिया तक पहुंचाने में और उसका लोहा मनवाने में जो कंट्रीब्यूशन आपका है सर, किसी का नहीं है। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। Dear Prime Minister of India, Narendra Modi ji, I wish you a happy birthday, many happy returns of the day, or as we say in Germany, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. As a singer and musician, I hope that in the future we will make more great music together like we used to with this bhajan, and I wish you lots of more great music. Achyutam Keshavam Ramanarayanam Achyutam Keshavam Ramanarayanam Krishna Damodaram Vasudevam Bhaje Krishna Damodaram Vasudevam Bhaje। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने जन्मदिन की। हैप्पी बर्थडे। हम लोग बर्थडे पे पार्टी करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, छुट्टी मनाते हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री इतना काम करते हैं कि मतलब मेरे हिसाब से वो एक मिसाल है। कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, आज तक मैंने कभी किसी को इतना काम करते नहीं देखा है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी कह रहा हूँ, मेरा थोड़ा बहुत उनके साथ इंटरेक्शन हुआ था वाइब्रेंट गुजरात के टाइम जब वो सीएम थे, और उससे भी पहले एक बार हम एक फ़िल्म बना रहे थे गुजरात में, उसकी शूटिंग के सिलसिले में हम मिले थे उनसे। तो उनको देख के एक तरीके से मैंने भी अपने आप को काफ़ी इंस्पायर्ड फील किया कि यार अगर ये इतना काम कर सकते हैं तो उससे 50% तो हम करें लाइफ में। इस देश की धरोहर है, वो युग पुरुष हैं, वो इस देश को विकसित राष्ट्रों में खड़ा करने के लिए आए हैं। और हमें तो यूँ कहें कि ऐसा प्रधानमंत्री होना, बहुत प्रधानमंत्री हुए और बहुत होंगे, पर ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलना, इसलिए नहीं कि वो बागेश्वर धाम गए, इसलिए कि वो ऐसे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री होना कठिन है। ऐसे विशाल हृदय, इतना अद्भुत विजन, इतना अद्भुत मिशन, इतनी अद्भुत विचारधारा, और विश्वामित्र के भारत को विश्वमित्र की भूमिका पर पहुंचा दिया। अब वो दिन दूर नहीं है, अगर ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में इस देश की बागडोर रहेगी तो भारत विश्व गुरु की यात्रा कर पाएगा, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। मेरी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमेशा भारतवासियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा है। आयुष्मान भारत जैसी विशाल योजना की परिकल्पना करके और उसे वास्तविकता तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। साथ ही कोविड महामारी के दौरान आपने दुनिया भर में हमारी वैक्सीन भेजी और भारत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलवाई। और दूसरी महामारी जो इस देश में इस समय है, ओबेसिटी या मोटापा, उस पर आपने सबका ध्यान केंद्रित किया और इस तरह से आपने हमारी पब्लिक हेल्थ सर्विस को बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत के
महान बेटे जिन्होंने देश की परवाह की। अब मैं दाद देता हूं उस महान मां को भी जिसने आप जैसे महान बेटे को जन्म दिया है। जब से आप आए हैं देश की सूरत बदल चली है, कहां से कहां। बहुत खुशी होती है। आपका जन्मदिन है, सब लोग आपको बधाई दे रहे होंगे, मैं भी आपको बधाई देता हूं, दिल से बधाई देता हूं। जाने क्यों आपसे बहुत प्यार है। पिछले दिनों जब मैं थोड़ा बीमार पड़ा था तो आपने फोन पर मुझसे बात की कि धर्मेंद्र तुम तो तगड़े हो, बी स्ट्रॉन्ग। तो काफी मुझे हौसला दिया, मेरे अंदर एक ऊर्जा आ गई। मैं बहुत खुश था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने मुझे विश किया है, उन्होंने मुझे मेरी सेहत के बारे में पूछा है। अब मुझे याद आपके दिल में है, मेरे प्यार है। महसूस होता है कि मैंने आपका व्यवहार सबसे ही बहुत अच्छा है। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबके दिल जीते हैं अपने। आपने भारत माँ को कहा ही नहीं, भारत माँ को माँ समझा भी है। इसीलिए आपने माँ से, अपने भारत माँ से इतना प्यार किया है। दूर से भी आपको देखता था तो एक हमेशा एक ऊर्जा आती थी कि हमारा देश, जैसे मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, तीसरे नंबर पे है या चौथे पे, और आप बहुत अपने देश को नंबर 1 ले जाएंगे। आप सब खूबियाँ आपकी माँ ने भर दी हैं। देशभक्ति का मादा उसी माँ ने दिया है कि इस माँ को ज्यादा प्यार करना। मैं एक बार फिर से आपको बधाई देता हूँ। आपसे बड़ा हूँ लेकिन आपको प्रणाम करता हूँ कि आपकी आयु लंबी हो, आप सेहतमंद रहें। Namaskar. Our most near and dear Shri Narendra Modi ji, today your birthday, and your birthday is like we all are celebrating it because you are so much into our life. You are searching all little problems and solving them. This whole world is looking up to you. They all want leader like you. We have people coming from all over and they say we want a leader like Narendra Modi ji. And it is this that makes you great. You announced International Yoga Day and now the world is following on this day that so many countries are celebrating Yoga Day. Recognize the yeoman service that he's done to the healthcare field, to the medical field of our country, especially with the introduction over 7 years ago of the Prime Minister Ayushman Arogya Yojana, through which nearly 55 crore people who have low socio-economic strata are able to get free treatment up to 5 lakh rupees in government and private hospitals. Also, the other part of this scheme, which is through 1.7 lakh Ayushman Arogya Mandirs, which focus on preventive medicine and primary healthcare, his focus on cleanliness, and also his tying up healthcare with sanitation and pure drinking water is helping reduce the spread of infective diseases.